आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे जीतू पटवारी की। लगातार सिंधिया को निशाने पर लेते रहे हैं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को छोड़ा है तो उनके पीछे जो पड़े हुए थे, एक नाम है प्रेमचंद गुड्डू का। सिंधिया के चलते उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू ने यह कहा था कि उन्होंने तो पहले ही बीजेपी को छोड़ दिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सबसे बड़ा अपमान किया वह प्रेमचंद गुड्डू ने ही किया। उन्होंने कहा था कि उनके डीएनए में ही गद्दारी है, यानी कि गाली दे गए उनके पूरे कुनबे को, उनके पूरे वंश को। चलिए, तो चलता रहता है, राजनीति है। हमें बुरा लगा है, सिंधिया को बुरा लगा है कि नहीं, यह नहीं पता, क्योंकि कोई बयान नहीं आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस गाली को पढ़ने के बाद। खैर, प्रेमचंद गुड्डू बाहर हो जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी भी सिंधिया को निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो उनका हमला है वह है प्रधानमंत्री मोदी पर। बड़ा हमला किया है, उनकी बातों को ही उन पर पलट दिया है। क्या कहते हैं वह अपने ट्वीट में, आइए देखिए। वह कहते हैं, देशवासियों, आपके हाथ में वोट था, आपने फ़कीर को दे दिया, और फ़कीर के हाथ में कटोरा था, उसने आपको दे दिया। हिसाब बराबर। बिल्कुल, आपको क्या लगता है, हिसाब बराबर हो गया? बिल्कुल हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि यदि सच्चाई की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी ने किसी प्रकार की भी बेईमानी नहीं की है अपने मतदाताओं के साथ। ये मैं कह रहा हूँ। मैं अपने हर प्रोग्राम में सरकार को निशाने पर लेता हूँ, लेकिन आज सरकार की मैं एक तारीफ़ करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आने के प्रयास कर रही है, उसका एक ही मुद्दा रहा है, केवल हिंदुत्ववादी विचारधारा को बढ़ावा देना। इसी मुद्दे को लेकर लगातार उनके कैंपेन होते थे, रैलियां होती थीं। आप योगी आदित्यनाथ की रैलियां देखें, साक्षी महाराज के बयान सुने, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, किसी का भी बयान सुने, कहीं ना कहीं आपको हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव पैदा करने वाले शब्द सुनाई दे जाएंगे। तो उन्होंने गलत ही क्या किया? जब 2014 में आए, आपको धारा 370 हटवानी थी, 3 तलाक पे आपको बिल चाहिए था, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवाने थे, एनआरसी की प्रक्रिया आपको चाहिए थी, दिल्ली में आपको दंगे चाहिए थे, मुसलमानों को लगातार गालियां पड़ती रहनी चाहिए, लिंचिंग की घटनाएं बरकरार रहनी चाहिए। आपको सब कुछ तो दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, अब आपको क्या चाहिए? अब तो देश से भगाने की बात चल रही है। मत का अधिकार छीन लिया जाएगा एनआरसी के बाद, एनपीआर के बाद। जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, प्रदर्शन सबसे बड़ी खूबसूरती रही है लोकतंत्र की, और भारत तो मशहूर है महात्मा गांधी की वजह से, और महात्मा गांधी तो प्रदर्शनों के एक नायक रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं। तो आज भी जो लोग देश को गांधी का देश मानते हैं, वे प्रदर्शन करने को ही सफल तरीका मानते हैं, ना कि हिंसा, केवल अहिंसात्मक प्रदर्शन। शाहीन बाग में भी वही चल रहा था, लेकिन उनके संबंध में कितनी गंदी गंदी बातें की गई, और सबसे ज़्यादा मज़ा अंधभक्तों को ही आ रहा था कि 500 रुपये में वहाँ औरतें जाती हैं, गंदी गंदी बातें जोड़ी जा रही थीं। तो बीजेपी ने आपको सब कुछ दे दिया है, अब क्या बाकी रह गया है? क्यों आप बुराई कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की? अंधभक्तों, आप बिल्कुल खुश रहिए, आपकी जितनी भी मांगे थी सारी पूरी होती जा रही हैं। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि उन अंधभक्तों में प्रवासी मजदूर भी थे, उन्हें उनके सपनों का भारत मिल चुका है। लेकिन यदि बात पैसे की कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कह दिया था कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चल दूँगा। तो फ़कीर आदमी, और आप फ़कीर से पैसा मांग रहे हैं, या आप पाप कर रहे हैं? आपको उनसे पैसा नहीं मांगना है। जिस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी उसे लगातार करते रहिएगा। यदि उसमें आप चूक गए तो फिर वह बात पीछे निकल जाएगी। इसलिए यदि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप लगातार इन बातों पर लगे रहिए कि हाँ, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें पैसा नहीं चाहिए, बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, घरों से निकाल दिए जाएंगे, किराया नहीं दे पाएंगे, बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे तो आप लाइट काट दीजिए, लेकिन बनना हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।